सन 1997 में दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एसआई रेड ने 1 टेराफ्लॉप गति पहुंचाई थी, मतलब 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड। पर ये गति इंसानी समस्याओं के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि हर एल्गोरिदम खुद में एक नया जंगल था। आप सोचिए, जब मशीन तेज चलती है पर रास्ता गुमराह हो तो मंजिल कैसे ही मिलती। 2002 में जापान का सुपर कंप्यूटर अर्थ साइमुलेटर दुनिया में सबसे पावरफुल माना गया, 640 नोड्स और 5 मेगाबाइट्स पर सेकंड डिस्क एक्सेस के साथ। ये मशीन समुद्री लहरों से लेके भूकंप तक का सिमुलेशन करती थी। पर जब ऑपरेटिंग कॉस्ट $60 मिलियन साल की पार हुई तो सवाल उठा, शक्ति और टकूपन दोनों कैसे ही साथ चले। सुपर कंप्यूटर्स का असली चैलेंज हमेशा पावर कंजम्पशन रहा। एक सिस्टम 12 मेगावाट तक ऊर्जा खपत, जो छोटी शहर के बराबर है। इतनी ताकत से ही जनरेटेड तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था। कूलिंग सिस्टम पार हुई खर्च से ही कंप्यूटिंग एफिशिएंसी गिरा गया। आप जानते हैं, हर सुपर कंप्यूटर एक आर्किटेक्चर प्रॉमिस के साथ आता था, पर फ्लेक्सिबिलिटी कभी नहीं दी गई। जैसे ही 2010 में ब्लू जीन और जैगुआर बनाए गए, पर उनकी स्पेशलाइज्ड कोडिंग लैंग्वेज ने उन्हें समझ कर दिया। जब नए एल्गोरिदम आए तो प्यूरेनी सिस्टम्स पीछे रह गए। डेटा ट्रांसफर बैंडविड्थ सुपर कंप्यूटिंग की बैकबोन होती है, पर जब सिस्टम्स 10 टेराबिट्स डेटा फ्यू सेकंड्स में मूव नहीं कर पाए तो डिले हुआ। साइंटिस्ट्स ने देखा, प्रोसेसर तेज है पर पाइपलाइन स्लो है। इस मिसमैच ने प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉटलनेक बना दिया। 2008 तक दुनिया ने 100 पेटाफ्लॉप तक जाने का सपना देखा, और रियलिटी सिर्फ 1 पेटाफ्लॉप तक समझ था। प्रॉब्लम कंप्यूटेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन था। जब हजारों कोर्स एक साथ कम करते ही है, सिंक्रोनाइजेशन का हर सेकंड के डिले से ही ट्रिलियंस के रिजल्ट बदल जाते हैं। आप सोचिए, सुपर कंप्यूटर्स पर $1 बिलियन प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर सिमुलेशन, जेनम मैपिंग। पर जब रिजल्ट्स ग्राउंड रियलिटी से ही मल नहीं खत, तो फंडिंग एजेंसीज पीछे हट गई। भरस तट गया, विजन धम पैट गया। हर सुपर कंप्यूटर का लाइफ स्पैन सिर्फ 4 या 5 साल होता, क्योंकि हार्डवेयर ऑब्सोलेसेंस बहुत तेज था। जब तक सिस्टम स्टेबल होता, नेक्स्ट जनरेशन आ जाती थी। ट्यूरेनी मशीन्स म्यूजियम का हसस बन जाते। ये रेस कभी रुक नहीं पाई। 2014 में चाइना ने टियानहे 2 बनाया, जो 33.9 पेटाफ्लॉप तक पहुंच गया, पर उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट $17 मिलियन साल की थी। एनर्जी इनएफिशिएंसी ने उससे सस्टेनेबल कंप्यूटिंग की खिलाफ एक मिसाल बना दिया। इस प्रकार का इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस हाई असफलत का मल था। सुपर कंप्यूटर्स की प्रति अपेक्षा थी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेज करें, पर न्यूरल नेटवर्क्स पैरेलल फ्रेमवर्क्स से ही कॉन्फ्लिक्ट करते गए। एल्गोरिदम्स मिसअलाइन हुए और आउटपुट अनप्रेडिक्टेबल निकले। ये मिसमैच टेक्नोलॉजी का असली साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स था। आपका ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि हर प्रोजेक्ट में डेटा स्टोरेज सबसे क्रिटिकल लेयर रहा। जब 1 एक्साबाइट डेटा कोड करप्शन से ही बिगड़ गया, तो सालों की रिसर्च मिट्टी में मिल गई। बैकअप सिस्टम्स होने के बावजूद रिकवरी प्रोसेस 90 दिन चलती रही। नासा के सुपर कंप्यूटर्स भी इस रेस में पीछे नहीं थाई, पर 2016 के बाद उनको बजट कॉन्स्ट्रेंट ने रख दिया। जब सिस्टम्स 94 अप टाइम डे से ही नीचे आए, रिसर्च टास्क क्यू में अटक गए। फोकस सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट पर शिफ्ट हो गया, हार्डवेयर रेस कमजोर पैट गई। हर कूलिंग चेंबर में लिक्विड हीलियम और नाइट्रोजन का उपयोग होता था, ताकि प्रोसेसर्स 0 डिग्री सेल्सियस के नियर रहे। पर जब लीक हुआ, $मिलियंस का नुकसान हुआ। मेंटेनेंस कॉस्ट से ही इंस्टीट्यूशंस घबर गए और अल्टरनेटिव क्लाउड कंप्यूटिंग का ओर मर गए। पर एक्सास्केल कंप्यूटिंग के सपने ने हर इंजीनियर को मोटिवेट किया, पर ट्रांजिस्टर डेंसिटी ने थर्मल लिमिट पार कर दिया। मोरिस लॉ प्रैक्टिकली टट गया और हार्डवेयर स्केलेबिलिटी रख गई। ये समय था जब दुनिया ने प्रैक्टिकल इनोवेशन की बजाय सिंबॉलिक रेस को चूज किया। सुपर कंप्यूटर्स की रिलायबिलिटी हर डेटा सेंटर की अपटाइम पर निर्भर करती है।
जब 0.0001 डिस्क एरर 5000 प्रोसेसर्स तक प्रोपेगेट हुई तो ट्रिलियन कैलकुलेशन बकर गई। जब एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म हाई स्लो हो तो एक्यूरेसी मिथ बन जाती है। 2020 तक हमने देखा मशीन लर्निंग क्लस्टर्स का आना, जहां जीपीयूज ने सीपीयूज को रिप्लेस कर दिया। ये चेंज नेसेसरी था, पर सुपर कंप्यूटर्स के लिए कल्चरल शॉक साबित हुआ। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर नए कंप्यूटेशन स्टाइल संभल नहीं पाया। आप सोचिए, जब दुनिया क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर बढ़ गई, तब क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स पुरानी दुनिया के सिंबल बन गए। क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स, जो साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्टेट्स रखते हैं, नए फिजिक्स लॉ लिख रहे हैं। इस नए युग में परन शक्ति अपरसगक हो गई। 2019 के बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी एक फैक्टर बन गया, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स के कूलिंग के लिए लाख लीटर पानी इस्तेमाल होता था। कार्बन फुटप्रिंट का लेवल अलार्मिंग था और इंस्टीट्यूशंस ESG कंप्लायंस में फलहीव। शक्ति की भूख ने सस्टेनेबिलिटी को पच कर दिया। पर भी जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो समझते हैं कि हर सुपर कंप्यूटर ने ह्यूमैनिटी को वग्न्यंत आत्मविश्वास दिया। इन मशीन्स ने ह्यूम रियलाइज कराया कि स्पीड बिना डायरेक्शन बकर है। आपका भविष्य अब डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस और अडैप्टिव नेटवर्क्स में बसत है। सुपर कंप्यूटर्स की कहानी खत्म नहीं, सिर्फ बदल गई। आज के AI क्लस्टर्स और क्लाउड फैब्रिक्स उनका इवोल्व्ड रप है। लेकिन उन्होंने ह्यूम एक अमूल्य सबक दिया कि टेक्नोलॉजी तभी सफल होती है जब मनुष्य समझबूझ से उसका उपयोग करे, न कि अंधी दड़ में।